यस, गुड इवनिंग गाइस। चलिए तो हम आज का टॉपिक अपना ललगद स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपने बोला है कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपकी समझ में आ जाएगा। तो आपका जो ये ललगद है, पहले आपको इसका परिचय पढ़ाती हूँ। परिचय में क्या दे रखा है कि चलिए परिचय ऐसा करते हैं अपन, अभी छोड़ते हैं, लास्ट में पढ़ लेंगे। पहले आप अपना ये टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें दे रखा है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। देखिए इसमें क्या बताया है कि ये जो अपना जो शरीर है बेटा, आपको पता है सभी को कि ये जो शरीर होता है ये नश्वर है। नश्वर का मतलब है कि हमारी जब मृत्यु होगी तो मृत्यु के समय इस शरीर को जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। दो ही काम किए जाते हैं। अपने अपने धर्मानुसार इसका संस्कार कर दिया जाता है। और जो आत्मा है वो आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश ले लेती है और वह फिर वापस से एक नए रूप में धरती पर अपना जन्म ले लेती है। हम लोगों की 84 लाख यानी हम तुम सबको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, तब जाकर के हमको इंसान की योनि प्राप्त होती है। तो सर्वश्रेष्ठ कृति जो ईश्वर की बताई गई है वो सिर्फ इंसान को बताया गया है, क्योंकि इंसान ही एक ऐसी कृति है जो सभी का भरण पोषण करती है। तो इसलिए यहाँ पर ललगद जी ने जो शरीर को बताया है वो कच्चे धागे के समान बताया है। यानी जिस प्रकार से धागा टूट जाता है, धागा टूट जाता है और उसको फिर जोड़ा नहीं जाता है, जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है उसमें, उसी प्रकार से जो शरीर है वो नश्वर है। यदि एक बार खत्म हो गया तो वापस उसके अंदर जिंदा यानी उसको वापस उसमें आत्मा का प्रवेश नहीं कराया जा सकता, उसको जिंदा नहीं किया जा सकता। एक बार जो शरीर आत्मा उससे निकल गई तो वो खत्म है, फिर वो दफनाया जाएगा या फिर उसे जलाया जाएगा। तो वो कह रही है यहाँ पर कवित्री, आपके टॉपिक पे आ जाइए, पहले मैंने समझाया है, अब टॉपिक पे अपन आते हैं। कवित्री कह रही है कि हे प्रभु, मेरा जो ये शरीर है वो नश्वर शरीर के समान कच्चे धागे की तरह है। हे प्रभु, मेरा जो ये शरीर है वो नश्वर शरीर के समान कच्चे धागे की तरह से है, और मेरी ये जो बताया खींच रही मैं नाव, और जो नाव है वो आत्मा के समान है। तो मैं अपनी इस आत्मा रूपी नाव को कच्चे शरीर रूपी धागे से, अपनी आत्मा रूपी नाव को कच्चे शरीर रूपी धागे से लगातार खींच रही हूँ, अर्थात अपने जीवन को बराबर व्यतीत कर रही हूँ। आगे वो कह रही है, देखो फिर से समझ लीजिए कि आत्मा को नाव बताया है और शरीर को कच्चे धागे के समान बताया है, और हमारी जो आत्मा है वो शरीर के अंदर है। तो वो कह रही है कि मैं अपने शरीर से, नश्वर शरीर से आत्मा रूपी नाव को लगातार खींच रही हूँ, अर्थात अपने दिनों को व्यतीत कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवित्री कह रही है, न जाने ऐसे में परमात्मा मेरी कब पुकार को सुनेगा और कब मुझे इस भव सागर, भव होता है संसार और सागर यानी ये पूरी दुनिया को बताया है, और न जाने कब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करवाएगा। न जाने, फिर से सुनिए, न जाने कब परमात्मा मेरी पुकार को सुनेगा और कब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करवाएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार गीली मिट्टी
से बने हुए कच्चे सकोरे के अंदर यदि हम पानी भरें तो पानी टपक टपक के सकोरा पूरा खाली हो जाता है और पानी हाथ नहीं लगता है। कवित्री कह रही है, जिस प्रकार गीली मिट्टी से बने हुए कच्चे सकोरे में यदि हम पानी भरें तो पानी टपक टपक करके पूरा खाली हो जाता है और पानी हाथ नहीं लगता है। उसी प्रकार कवित्री कह रही है कि मैं भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हूँ। उसमें मेरा लगातार समय धीरे धीरे मेरा समय बीतता जा रहा है, लेकिन मेरे कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है, अर्थात मेरे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार गीली मिट्टी के कच्चे सकोरे में पानी भरने के बाद में पानी उसमें से रिसता रहता है, पानी उसमें से टपकता रहता है और पानी हाथ नहीं लगता है, उसी प्रकार से मेरे इस जीवन में भी मैं प्रभु की कृपा पाने के लिए मैं जितना भी प्रयास कर रही हूँ, जितने भी मैं उपाय कर रही हूँ, मेरा समय तो धीरे धीरे व्यर्थ होता जा रहा है, समय मेरा धीरे धीरे बीतता जा रहा है, पर मेरे कुछ हाथ नहीं लग पा रहा है, अर्थात सब कुछ यूं ही व्यर्थ जाता जा रहा है, मेरे सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं जो प्रयास कर रही हूँ वो सारे विफल हो रहे हैं। जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कह रही है कवित्री कह रही है कि मेरे मन में रह करके, मेरे हृदय में रह करके एक तड़प या दर्द उठता रहता है, कि मेरे मन में रह करके एक तड़प या दर्द उठता रहता है और इस नश्वर संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाने की इच्छा हो रही है कि कौन सा दिन ऐसा होगा कि जिस दिन मैं इस नश्वर संसार को छोड़ करके, जिसका कोई सार नहीं है, जो कि नश्वर है, आज के बाद में कल कभी भी खत्म हो सकता है, इस संसार को छोड़ करके मेरी इच्छा हो रही है कि कब मेरा ईश्वर से मिलन होगा और कब मैं ईश्वर के पास जाऊंगी। आप सभी को ये बात पता है कि ये संसार जो है, देखिए इस संसार के अंदर जो एक ही चीज, मतलब अपन कहते हैं कि सब कुछ खंड खंड हो सकता है, सब कुछ नश्वर हो सकता है, बस एक ईश्वर ही ऐसा है जो अजर अमर है, जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, जिसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है। तो वो कवित्री इसी वजह से कह रही है कि मेरे हृदय में बार बार में एक तड़प उठ रही है, एक हूक उठ रही है, एक दर्द उठ रहा है कि मैं कब इस नश्वर संसार को छोड़ करके ईश्वर के पास जाऊंगी, अर्थात उसका मुझे साक्षात्कार होगा, अर्थात उसका मुझे दर्शन होगा। ये आपका एक कंप्लीट हो गया है यार, इसे अच्छे से देख लीजिएगा और नोट्स इसके बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपका जो भी होगा फिर नेक्स्ट कल पढ़ा दूंगी। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। और जितने भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत कम बच्चों ने ही किया है अभी। तो सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो भी लाइक करें और कमेंट्स भी करें, जिससे आगे आपके लिए वीडियो आती रहे।